यीशु मसीह के मीठे मधुर और दिव्य नाम में आप सबों को मेरा प्रणाम सलाम। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। दोस्तों, इन दिनों में डैनियल राज मत्ती 23:23 को लेकर जो चैलेंज किया है और जो प्रश्न को खड़ा किया है और उस प्रश्न को लेकर चैलेंज भी करते हैं, तो मैंने उनके चैलेंज को लेकर एक काउंटर वीडियो बनाई है। परमेश्वर के वचनों को लेकर उनकी गलत शिक्षा का खुलासा किया है, उसका जवाब ना देते हुए फिर एक नए सवाल के साथ, नए चैलेंज के साथ उन्होंने वीडियो बनाई है। आइए उनके शब्दों में सुनते हैं उनका और एक नया चैलेंज। में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आप जानते हैं कि कुछ 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जहां पर मैंने 1 लाख रुपए का इनाम रखा था और मैंने मत्ती 23:23 के ऊपर जितने भी दशमांश के नाम पर मसीह के देह को लूट रहे हैं, जबरदस्ती इस वचन को थोप रहे हैं और परमेश्वर का वचन है बोलकर सिखा रहे हैं। अच्छा, उसको लेकर अभी तक तो किसी ने मत्ती 23:23 में दशमांश पैसों का है, पैसे देना चाहिए, ऐसा अभी तक किसी ने भी वीडियो मेरे पास में नहीं पहुंचाई। जी हाँ, बिल्कुल साफ कह रहा हूं। अच्छा? नहीं पहुंचाई है। हाँ, कुछ पॉपकॉर्न की तरह लोग उछल उछल के बना रहे हैं, लेकिन मैं वापस कहता उनको भी कि मुझे मत्ती 23:23 में कट टू कट कॉन्टेक्स्ट के साथ में कि जीसस ने साफ कहा है कि पैसों का दशमांश कलीसिया को देना चाहिए। मत्ती 23 का रेफरेंस लेकर, जो कि आप लोग खास करके पाकिस्तान वाला वो आदमी। दोस्तों, आपने ध्यान से सुना होगा, ये अपेक्षा करता है कि इनके चैलेंज को लेकर वो बड़े बड़े दास, परमेश्वर के अभिषिक्त दास, वो वीडियो बनाए और ये उन लोगों में गिना जाए, ऐसी इसकी आशा है, अभिलाषा है और अपेक्षा करता है कि वो बड़े बड़े दास इसके चैलेंज को लेकर वीडियो बनाएं और हम जैसे छोटे मोटे परमेश्वर के दासों को ये पॉपकॉर्न से तुलना कर रहा है। पर इसे ये नहीं मालूम कि वो बड़े बड़े दास, परमेश्वर के अभिषिक्त दास, इसे मुरमुरा समझता है, मुरमुरा समझते हैं। मुरमुरे जो होते हैं ना, वो तो पॉपकॉर्न से भी हल्के होते हैं। इसे ये नहीं मालूम कि लोग इसे क्या समझते हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों, हर कोई व्यक्ति, हर कोई विश्वासी अपने आप को समझे तो सामने वालों का आदर करता है। खैर, कोई बात नहीं। इनका प्रश्न जो है, इनका चैलेंज और इनका प्रश्न जो है, ये कहते हैं कि मत्ती 23:23 में दशमांश की आज्ञा जो है उसमें पैसों का दशमांश है, ऐसा क्लियर कट कहाँ लिखा है? क्लियर कट, कट टू कट लिखा होना चाहिए कि दशमांश पैसों का है। ये चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह सारी बातें कट टू कट कहते जाए। मैं आपको बता दूं, परमेश्वर की मन की बात, परमेश्वर की चाहत, उनकी इच्छा जो पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखकर हमको भेजी हैं, सारी बातें अगर कट टू कट लिखकर कलीसिया के लिए भेजे होते हैं तो ये बाइबल, ये पवित्र शास्त्र बाइबल, ये परमेश्वर का ग्रंथ नहीं कहलाया जाता। इसे पवित्र शास्त्र लोग कहते ही नहीं थे अगर सारी बातें कट टू कट अगर लिखी होती। इसे ये नहीं मालूम परमेश्वर का वचन सागर से तुलना की गई है और सागर की गहराई
कोई नहीं जान सकता। कोई है ऐसा कि सागर की गहराई को जाने और समझे? दोस्तों, परमेश्वर का वचन सागर की गहराइयों से भी गहरा है और भेद भरा है। इसलिए महाज्ञानी सुलेमान कहते हैं, आइए हम पढ़ते हैं महाज्ञानी सुलेमान सबोपदेश की किताब, उसका 7वां अध्याय 24 वचन में कहते हैं, वो जो दूर और अत्यंत गहरा है उसका भेद कौन पा सकता है। परमेश्वर के पवित्र शास्त्र की बातें जो बहुत दूर और अत्यंत गहरा है उसका भेद कौन समझ सकता है। बाइबल एक भेद भरी पवित्र शास्त्र है और वचन कहता है अत्यंत गहरा और जो दूर है उन बातों का भेद कौन समझ सकता है। तो वचन उसका जवाब देता है, जिनकी आंखें खुली हो। बुद्धिमान की आंखें जो हैं उसके सिर में होते हैं। लिखा है सदोपदेश किताब, उसका 2 अध्याय 14 वचन में देखते हैं, जो बुद्धिमान है उसके सिर में आंखें रहती हैं। बुद्धिमान की आंखें जो होती हैं उसके सिर में रहती हैं, वे आंखें खुली होनी चाहिए। वो मन की आंखें खुली होनी चाहिए, तब जाकर परमेश्वर की गहरी बातों को समझ पाएगा, सुन पाएगा। ऊपर वचनों को लेकर, शब्दों को लेकर तुम परमेश्वर के मन की बात को समझने की कोशिश करोगे, वो कभी सफल नहीं होगा, क्योंकि लिखा है अक्षर तुम्हें मार डालेगा। और आत्मा, परमेश्वर के वचन में जो परमेश्वर की आत्मा है उसको समझने की कोशिश करोगे तो तुम्हें जीवित करेगा, एक नया जीवन देगा। दोस्तों, इसलिए भक्त दाऊद जो हैं प्रार्थना करते हैं। भजन संहिता उसका 119 भजन और 18 वचन में लिखा है, भक्त दाऊद, राजा दाऊद की प्रार्थना, मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। मेरी आंखें खोल दे कि तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। व्यवस्था की किताब को लेकर पढ़ तो रहे हैं, व्यवस्था के ग्रंथ को पढ़ तो रहे हैं, और पढ़ते पढ़ते जो शरीर की आंखों से देख देख कर तो पढ़ रहे हैं, लेकिन प्रार्थना करते हैं कि मेरी आंखें खोल दे। मतलब यह है कि दाऊद अक्षरों को पढ़ तो रहे हैं पर उसे समझ में नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि उनकी मन की आंखें बंद पड़ी थी। अब प्रार्थना करते हैं कि मेरी आंखें खोल दे। तेरी व्यवस्था की अंदर जो छिपी हैं वो भेद भरी बातें, अद्भुत बातें जो बहुत दूर और गहरा हैं, उनको मैं समझ सकूं, मेरी मन की आंखें खोल दे। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद इस दुनिया में भेजा गया है। यीशु मसीह ने खुद ही कहा है ना कि देखो, मैं तुम्हारे साथ बहुत सारी बातें करना चाहता हूं, पर अभी समय नहीं है। अगर वो बातों को मैं कहूं, वो शिक्षा को मैं तुम्हें दूं, तो तुम उसे समझ नहीं पाओगे। मेरे जाने के बाद पवित्र आत्मा परमेश्वर, जो सत्य की आत्मा आएगा, तुम्हें सब सत्य की मार्ग पर चलाएगा, सब सत्य की, यानी कि संपूर्ण सत्य के मार्ग पर चलाएगा, सब संपूर्ण सत्य की वचनों की शिक्षा तुम्हें देगा। दोस्तों, ये संपूर्ण सत्य क्या है? प्रभु यीशु मसीह सत्य है, उसका वचन सत्य है। संपूर्ण सत्य जो है दोस्तों, वचनों का सारांश। पवित्र शास्त्र बाइबल में परमेश्वर के वचन एक विषय को लेकर
थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ लिखा हुआ है, जिसे हम एक जगह जमा करके उसे पढ़कर उसके सारांश को निकालकर कलीसिया को सिखाना होता है। दोस्तों, सारी बातें क्लियर कट लिखा होता बाइबल में, तो ये बाइबल या पवित्र शास्त्र कहकर ये बुला ही नहीं जाती। दुनिया में होने वाले और ग्रंथों में भी एक ग्रंथ माना जाता था इसे, लेकिन इसे पवित्र शास्त्र बाइबल कह रही है। पवित्र शास्त्र बाइबल कहकर इस दुनिया में जो नाम दिया गया है, दोस्तों, ये बाइबल परमेश्वर के मन की बात, वो गहरी बात थी जो दूर और अत्यंत गहरा है। पवित्र शास्त्र बाइबल है। तो मैं आपको बता दूं, कोई भी बातें क्लियर कट लिखी नहीं होती है, हमें समझना होता है। मैं आपको बता दूं, ट्रिनिटी, त्रित्व, ये शब्द बाइबल में कहीं भी लिखा नहीं है। लेकिन दोस्तों, वचनों का अध्ययन करेंगे तो परमेश्वर के तत्व को हम समझ पाएंगे कि परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है। पिता हैं, पुत्र हैं, पवित्र आत्मा है। वे तीनों अलग अलग हैं, पर उनकी व्यक्तित्व एक हैं, वो त्रिएक हैं। हम समझ पाएंगे वो कैसे? वचनों का अध्ययन करेंगे। ट्रिनिटी ये शब्द बाइबल में लिखा नहीं है, और यही कारण है कि बहुत सारे लोग ट्रिनिटी पर सवाल करते हैं। सारे वचनों का सारांश जो लोग समझ नहीं पाते हैं, वे लोग ही वचनों को लेकर प्रश्न खड़ा करते हैं, जैसे महाशय ने खड़ा किया है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, 10वां अंश पैसों का नहीं है। 10वां अंश पैसों का नहीं है, चीजों का है। मान लीजिए चीजों का है। तो कुरिन्थियों की पत्री में 9वें अध्याय में जो दान के विषय में कहा गया है, जब भी कभी तुम दान देते हो तो हर्ष और उल्लास से और अपनी मर्जी से इच्छा पूर्ण दान दिया करो, और ऐसा दान परमेश्वर स्वीकार करते हैं। पर ऐसा नहीं लिखा है कि तुम पैसों का दान दीजिए। वहां पर पैसों का भी जिक्र नहीं है। अब ये बताइए, जब दान हमको देना है, प्रभु को देना है, दान के रूप में देना है या दशवांश के रूप में देना है, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि तुम्हें पैसा ही देना होगा। हाँ मेरे दोस्तों, और मैं आपको बता दूं, दशवांश शब्द जो हैं, कम से कम पूरे बाइबल में 800 बार लिखा हुआ है। मेरे अध्ययन में 800 बार लिखा हुआ है। और यह महाशय मसीह मंथन बैठक के इस सेवा को बढ़ाने के लिए अपने अनुयायियों से डिमांड करते हैं कि तुम सब मंथली सपोर्टर बने, क्योंकि इस सेवा को आगे बढ़ाने के लिए पैसों की आवश्यकता है। और मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि आपका हर एक पैसा परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होगा। अब मुझे ये बताइए, परमेश्वर की सेवा करने के लिए, परमेश्वर के राज्य को फैलाने के लिए ऐसा कहां लिखा है कि विश्वासी उससे डिमांड करें कि तुम मंथली सपोर्टर बने, मंथली सपोर्टर बने, जबकि बाइबल में दशवांश के विषय में कम से कम 800 बार लिखा हुआ है। मुझे यह बता दीजिए कि बाइबल में ऐसा कहां लिखा है कि विश्वासियों को मंथली सपोर्टर बनना चाहिए। पूरे बाइबल में कहीं ऐसा लिखा है मंथली सपोर्टर, यह शब्द कहीं लिखा है? दोस्तों, जो शब्द लिखा ही नहीं है, तुमने उसको सिद्धांत बना दिया है, उसे लोगों पर थोप रहे हैं,
और दसवांश का शब्द जो बाइबल में 800 बार लिखा है, और कलीसिया को सिखाया जा रहा है कि परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार परमेश्वर के भवन में अपना दशवांश लेके आए। ये गलत है। सोचिए प्रिय दोस्तों, मेरा चैलेंज है डैनियल राज से, पूरे बाइबल में ऐसा कहां लिखा है मंथली सपोर्टर, ये शब्द कहां लिखा है? विश्वासी को मंथली सपोर्ट बनना चाहिए, ऐसा कहां लिखा है? मुझे उसका जवाब चाहिए। दोस्तों, आपको बताना चाहता हूं, इनके पहले वीडियो में मैंने इनके प्रश्न के जवाब को देते हुए मैं ये समझाने की कोशिश की है। मान लीजिए कि 10वां अंश नए नियम की कलीसिया के लिए नहीं है, ये नए नियम की कलीसिया के लिए प्रभु की आज्ञा नहीं है, तो मैंने प्रश्न खड़ा किया है, पहले सदी की कलीसिया जो प्रेरितों की शिक्षा में चलती थी, उनको सिखाया गया है कि अपनी संपत्ति बेचकर सारा धन रुपया प्रेरितों के कदमों में रखा जाए, और पहले सदी की कलीसिया ऐसे करते भी थे। तो इनका प्रश्न यह है, ऐसा कहां लिखा है? ऐसा कहां लिखा है? क्या कभी प्रेरितों ने ऐसा सिखाया है पहले सदी की कलीसिया को कि तुम अपनी सारी संपत्ति, सारी जमीन जायदाद बेचकर पैसा लेके आकर प्रेरितों के कदमों में रख दिया जाए? ऐसा प्रेरितों ने कहां सिखाया है? कहां सिखाया है? यह उनका प्रश्न है। तो दोस्तों, आइए उनके शब्दों में ही हम उनके चैलेंज को सुनते हैं। जो कि सिखाता है, ऑफ कोर्स भारत में भी है और महाराष्ट्र में भी है, बट आज मैं एक और लाख रुपए का इनाम एक और बात पे रख रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि वो आदमी, अगर जिस किसी ने भी इस चुनौती को स्वीकार किया और कहा कि डैनियल भाई देखो, आपने जिस चीज को चैलेंज किया है, मैंने उसको दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया, या फिर वो जो आदमी है मुंह तोड़ जवाब दे दिया, ऐसा कोई वीडियो मुझे आप बनाकर भेजोगे, प्रेरितों की किताब उसका 4था अध्याय वचन 32 से लेकर 37 तक, यानी कि चैप्टर 4 वर्स 32 टू 37 तक। आइए देखते हैं वो कौन सा चुनौती या वो कौन सा चैलेंज है जिसके लिए डैनियल राज आपको 1 लाख रुपया आपके अकाउंट में ऐसे ही भेज देगा। पहला पढ़ते हैं। लिखा है कि विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी, यहां तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे का था। इसका मतलब आपस में बांटा हुआ था, एक दूसरे की संपत्ति दे देते थे, बांट कर खाते थे। वचन 33 वर्स 33 लिखा है कि प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे, और उन सब पर अनुग्रह था। आपके क्षेत्र में वचन 34, उनमें कोई भी दरिद्र यानी कि गरीब पुअर नहीं था, क्योंकि जिनके पास में भूमि या घर थे उनको बेच बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांव पर रखते थे। वचन 35 पहला पूरा पढ़ता हूं फिर समझाता हूं। और जैसे जिसे, बहुत ध्यान से सुनेगा, कि जैसी जिसे आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। यूसुफ नाम साइप्रस का एक लेवी था जिसका नाम प्रेरितों में बरनबास अर्थात शांति का पुत्र रखा था। वचन 37 लिखा है कि उसकी कुछ भूमि थी जिसे उसने बेचा और दाम के रुपए लाकर प्रेरितों के पांव पे रख दिया। दोस्तों ध्यान दीजिए, जो संपत्ति थी उसे बेचकर दाम का रुपया लाकर प्रेरितों के कदमों पर रख दिया। ध्यान दीजिए, रुपया शब्द पर ध्यान दीजिए। पहले सदी की कलीसिया परमेश्वर को देने के विषय में रुपया लाकर देती थी, और सारी संपत्ति बेचकर सारा धन रुपया प्रेरितों के कदमों में रख दिया करते थे। आइए आगे सुनते हैं।
तो मसीह की दह के वो सो कॉल्ड प्रॉस्पेरिटी प्रीचर्स और वो सभी पास्टर्स, अपोस्टल्स और पता नहीं क्या क्या टाइटल लगाकर आप जो बोलते हो मसीह के दह को पेटू सेवकों कि देखो परमेश्वर के पतरस जो दास है उसको लोग पैसे लाकर देते थे। तो मेरा ये चैलेंज है कि मुझे फ्रॉम एक्ट्स टू रेवलेशन टोटल 23 किताबों का ये नया नियम का पुस्तक का पाठ कहीं पे भी लिखा हो, बहुत ध्यान से सुनिए क्योंकि यहाँ पे चैलेंज है, 1 लाख का इनाम है, कहीं पे भी लिखा हो कि पतरस ने, स्टीफन ने, फिलिप ने, अच्छा, जॉन ने, जेकब ने, पौलुस ने, तिमोथी ने, टाइटस ने, बरनबास ने कहीं पर भी ये कहा हो कि इन लोगों को अपनी अपनी जमीन बेचने की शिक्षा दी जाती थी और उनको सिखाया जाता था कि अपनी अपनी प्रॉपर्टी बेचो और बेचकर पतरस के पांव पे रखो या पतरस को दो। ऐसी टीचिंग डॉक्ट्रिन या शिक्षा क्या कहीं पे भी लिखा है? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर स्टेटमेंट चाहिए। और ये जितने भी बंदर जो वीडियो बना रहे हैं उन सबको कहना चाहता हूं कि बिल्कुल साफ सुना करो, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, कट टू कट लिखा होना चाहिए। क्या कभी प्रेरितों ने पहले सदी कलीसिया को यह सिखाया है कि अपनी धन या अपनी सारी संपत्ति बेचकर रुपया पैसा प्रेरितों के कदमों में रखा जाए? ऐसा कहाँ लिखा है? दोस्तों, पहले सदी की कलीसिया वचन कहता है प्रेरितों की शिक्षा में चलते थे और संगति करते थे और रोटी तोड़ते थे और प्रार्थना करते थे और इन चारों बातों में निरंतर बने रहते थे। लिखा है प्रेरितों की शिक्षा में संगति करते थे, प्रार्थना करते थे और प्रभु भोज भी लिया करते थे। प्रेरितों की शिक्षा में ही उन लोगों ने अपनी अपनी संपत्ति बेचकर सारा धन प्रेरितों के कदमों में रख दिया करते थे। आइए मैं उन वचनों को पढ़ के सुनाता हूं। लिखा है प्रेरितों के कार्य उसका दूसरा अध्याय 42 वचन में लिखा है, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने में और वे अनुकूल पहले सदी कलीसिया, और वे प्रेरितों की शिक्षा पाने में और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लवलीन रहते थे। रोटी तोड़ने में, प्रार्थना करने में, संगति करने में लवलीन रहते थे। किनके द्वारा सीखकर? प्रेरितों की शिक्षा। प्रेरितों मतलब क्या है? एक वचन है, बहुवचन है। सारे प्रेरित यही सिखाया करते थे। सारे प्रेरित सिखाया करते थे और उनकी शिक्षा के कारण, उनके सिखाए गए आज्ञाओं के कारण ही वे आज्ञाओं का पालन करते थे। और उसमें से एक आज्ञा जो है, जो सारी बातें सिखाते थे, उन सारी बातों में जो आज्ञा हैं, संपत्ति बेचकर प्रभु को देने के विषय में, संपत्ति बेचकर धन प्रेरितों के कदमों में रखा जाए और आवश्यकता के अनुसार सबको बराबर बांट दिया जाता था। यह पहले सदी का नियम था। यह प्रेरितों की शिक्षा थी। अगर यह प्रेरितों की शिक्षा ना होती तो दोस्तों, तो अनन्या और सफीरा के बीच में पवित्र आत्मा परमेश्वर क्यों जोखिम लेते हैं? पवित्र आत्मा के प्रेरणा के द्वारा ही प्रेरितों ने जो शिक्षा दी है, उन शिक्षाओं में एक शिक्षा है संपत्ति बेचकर कलीसिया में जमा करें, धन जमा करें, रुपया पैसा जमा करें। और अनन्या सफीरा ने भी ऐसा कुछ किया था। उनकी संपत्ति बेचकर जो पैसा मिला था, कुछ पैसा अपने लिए रखे और कुछ पैसा ले आकर देने लगे। तब पतरस ने पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया?
तुमने ऐसा क्यों किया? तो दोस्तों उसी पल दोनों पति और पत्नी वहां पर मारे गए। यह आज्ञा ना होती, परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर की आज्ञा ना होती और प्रेरितों ने इसे सिखाया ना होता, तो पवित्र आत्मा परमेश्वर वहां पर जोखिम लेकर उनको क्यों खत्म कर दिए? ये आज्ञा है, इसलिए अनन्या और सफीरा झूठ बोले, कुछ अपने लिए रखे और झूठ बोलने की कोशिश की है। आज्ञा है इसलिए उन्होंने झूठ बोला है और उनके झूठ बोलने के कारण पवित्र आत्मा परमेश्वर उनको वहीं पर खत्म कर दिया है। ये प्रेरितों की शिक्षा है। इसलिए लोग अपनी सारी संपत्ति बेचकर, धन इकट्ठा करके, रुपया पैसा प्रेरितों के कदम में रख दिया करते थे। दोस्तों ध्यान दीजिए, अगर ये आज्ञा ना होती, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरितों ने सीखकर कलीसिया को सिखाई ना होती, तो पवित्र आत्मा परमेश्वर अनन्या और सफीरा के झूठ बोलने पर उन्हें क्यों खत्म कर देते? ये कहते हैं कि कलीसिया अपनी इच्छा के अनुसार संपत्ति बेच कर चर्च में जमा करते थे। अरे जब अपनी इच्छा के अनुसार वे संपत्ति बेचकर धन जमा करते हैं, तो पवित्र आत्मा परमेश्वर क्यों गुस्सा है? पवित्र आत्मा परमेश्वर इतना नाराज क्यों हुए? पवित्र आत्मा परमेश्वर नाराज हुए, गुस्सा हुए और उनको खत्म कर दिया है। उसी पल उनको मार दिए हैं। दोनों पति पत्नी मर गए हैं वहां पर। तो उसका मतलब क्या है? ये पहले सदी की कलीसिया की इच्छा नहीं है, ये परमेश्वर की आज्ञा है। ये परमेश्वर की आज्ञा है और इस आज्ञा को लेकर पहले सदी के जितने भी प्रेरित थे, उन सबों ने कलीसिया को सिखाया है। लेकिन इस वर्तमान युग में दोस्तों, इनके जैसे गलत प्रचारक निकल पड़े हैं, जो परमेश्वर को देने के विषय में जो आज्ञाएं दी गई हैं। मैं पहले वीडियो में भी यही समझाया है कि परमेश्वर को देने के विषय में 3 आज्ञा हैं। मुझे जो अध्ययन में पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा जो समझ मिली है, 3 आज्ञा हैं। दान के रूप में देना चाहते हो तो दीजिए अपनी मर्जी से। अपनी मर्जी से जब तुम देना चाहते हो तो वो दान है, और तुम दान अपनी मर्जी से दोगे तो उसका प्रतिफल मिलेगा। कुरिन्थियों की पत्री 9वां अध्याय में जो अपनी मर्जी से देने की बात जो कही है ना, वो दान है। दान है जो अपनी मर्जी से देना है और खुशी खुशी देना, हर्ष और उल्लास के साथ देना। दान भी कुड़कुड़ा के ना दे, हर्ष और उल्लास के साथ दे, तो वो दान स्वीकार किया जाएगा। और दशवांश की आज्ञा कम से कम बाइबल में 800 बार लिखा गया परमेश्वर की आज्ञा है। अगर तुम उसे देना चाहते हो तो दीजिए, अपनी मेहनत की कमाई में से दशवांश दीजिए, उसका प्रतिफल भी प्रभु देगा। और पहले सदी की कलीसिया के द्वारा परमेश्वर सिखाते हैं कि तुम अपनी संपत्ति बेचकर कलीसिया में पैसा जमा करोगे तो उसका भी प्रतिफल मिलेगा। जो जैसा बोएगा वैसा काटेगा। दोस्तों ध्यान दीजिए, प्रभु को देने के विषय में मैं आपको बता दूं, आप लोग कितने संकुचित क्यों हैं। अरे ये जीवन हमारा है ही नहीं, हम मोल देकर खरीदे गए हैं। हम अपने नहीं हैं, हम परमेश्वर के हैं। हमारा सब कुछ परमेश्वर का है। वचन कहता है तुम भोजन भी करो तो मेरी महिमा के लिए, मेरी महिमा के लिए। हमारे भोजन से और उनकी महिमा से क्या लिंक है? क्या लिंक है मेरे दोस्तों? सोचने वाली बात है। परमेश्वर ये बताना चाहते हैं कि तुम्हारा हर एक पल, तुम्हारा हर एक मेहनत की कमाई जो है वो मेरे राज्य को फैलाने के लिए हो। तुम्हारा उद्देश्य ये होना चाहिए, तुम मेहनत करते हो, बिजनेस करते हो या भोजन जीने के लिए भोजन खाते हो,
तो मेरी महिमा के लिए, मेरे काम के लिए आपको करना है। आपका उद्देश्य होना चाहिए। इस उद्देश्य से तुम पृथ्वी पर मेहनत करोगे, बिजनेस करोगे, तो प्रभु बहुत आयत के आशीष से तुमको भरपूर करेगा। मेरे दोस्तों, ये परमेश्वर का वादा है। कहा गया है कि मुझे देकर परखो, मुझे देकर परखो। परमेश्वर हमें यह सिखाते हैं, चैलेंज करते हैं कि मुझे परखो, देकर मुझे परखो, मैं तुम्हारे लिए आकाश की झरोकों को खोल दूंगा और उन दुष्ट शैतानों को घुड़कूंगा, उनको भगाकर घदेड़ूंगा जो तुम्हें नष्ट करती हैं। समझे ना? देकर परखोगे तो शैतान की सारी शक्तियों को जो तुम्हें हानि पहुंचाती है उन्हें दूर करेगा। अगर देकर नहीं परखोगे तो परमेश्वर उनको अनुमति देगा। मतलब यही है ना, उन दुष्ट आत्माओं को अनुमति देगा कि इनको नष्ट करो। तो दोस्तों, ये परमेश्वर का वादा है, आज्ञा है और वादा है कि वह तुमको बहुत आयत के आशीषों से भरपूर करना चाहता है, पर उसके लिए पूरी तरह समर्पित हो जाए, पूरी तरह समर्पित हो जाए। और बहुत सारी बातें हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं। इस वीडियो को डैनियल राज तक पहुंचाइए और गलत शिक्षा से बचे रहिए, गलत शिक्षा से बचे रहिए, सत्य की आशा और अभिलाषा में बने रहिए, तो तुम और तुम्हारा घराना उद्धार पाएगा। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आमीन, आमीन, आमीन।